देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधियाम प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म दुरीना। अस विचारि सोई करहु उपाय, सबहि जियत जेहि भेटहु आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ, करि अनाथ जन परिजन गाऊँ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयहु कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई महत उर लाई, कही मृदु बचन बहुरि समुझाई। समाचार तेहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकों आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्य का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष साहस मृदुबानी, अति सुकुमार देह की अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चहत बन जीवन नाथु, कई सुकृति सन हो यही साथु। ईतन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरहि। अंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखि राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल कैरव विपिन, विधि गुण रूप निधान। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं कि जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।